औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो है हम अकाउंटिंग साइकिल का ये लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हमने क्लोजिंग एंट्रीज़ रिकॉर्ड करनी है और क्लोजिंग एंट्रीज़ रिकॉर्ड करने के बाद हमने इसमें आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। इससे पहले कि जो है हम क्लोजिंग एंट्रीज पे जाएं, कुछ चीज़ें जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें ज़्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने कहा था कि हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो हैं जिसके लिए हमने अकाउंटिंग जो है लर्न करनी है, जो हमें सारा कंट्रोल करता है, वो ये है कि हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने कहा था कि एक ओनर होता है जो कि बिज़नेस को रन कर रहा होता है, और उसमें वो जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिज़नेस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश या और इन एनी अदर एसेट, तो वो उसकी ड्राइंग हम रिकॉर्ड करते हैं कि ये ड्राइंग फ्रॉम द बिज़नेस है। जब हमने कहा कि मोर देन वन जो है ओनर ऑफ द बिज़नेस है, तो उसको हमने पार्टनरशिप का एक नाम दे दिया। पार्टनरशिप में भी अगेन जो है, अगर जो पार्टनर्स जो हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। वो हमारा पार्टनर ए बी सी ड्राइंग हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ वो क्या करते हैं, हमने कहा ये भी इम्पैक्ट करते हैं जाके ओनर इक्विटी को। ज़ाहिर है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ओनर इक्विटी इंक्रीज़ होती है, जब आप ड्राइंग करते हैं तो ओनर इक्विटी डिक्रीज़ होती है। अच्छा, हमने कहा था ये दोनों जो है, इनमें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ कि टाइप 1 और 2 में, सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, हमारे पास जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब ये है कि इफ़ बिजनेस कैन नॉट पे द लाइबिलिटी, तो वो जो उनके पर्सनल एसेट्स होंगे, उनके जो पर्सनल जो हैं बिलोंगिंग्स होंगी, उसमें से भी उनको लाइबिलिटीज़ पे करनी पड़ेगी। और जो थर्ड फॉर्म हमारे पास है वो हमें कंपनी की। अच्छा, कंपनी में जो हमने जो ड्राइंग है वो ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट है, और उसका नाम हमने दे दिया डिविडेंड। ये क्यों ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट है? इसका रीज़न ये है कि हमने ये कहा था कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड लायबिलिटी है। इट्स मीन कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, वो अगर बिज़नेस जो है वो पैसा पे नहीं कर सकता, अगर बिज़नेस में लॉस हो गया है, अगर बिज़नेस ने अपनी लायबिलिटीज़ पे करनी है, लोन पे करना है, तो वो कहाँ से पे करेगा? फ्रॉम द बिज़नेस पे करेगा। पर्सनल एसेट्स को हम जो है उनके जो वो यूज़ नहीं कर सकते, कि उससे हम जो है वो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ पे करें, इसलिए हम कहते हैं ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जस्ट ब्रीफ बता रहा हूँ ताकि क्लोजिंग एंट्रीज़ में हमें ये समझ आ जाए। तो इसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जैसे मैंने नीचे लिखा थोड़ा सा, अगर नज़र आ रहा है कि डिविडेंड इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें इसको डिविडेंड एक्सपेंस क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आपने ये बताया था कि एवरी रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी एंड एवरी एक्सपेंस इज़ डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी। तो ये जो है, ये बिकॉज डिविडेंड जो है ये भी ओनर इक्विटी को डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसको हम एक्सपेंस लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था नो, एक्सपेंस नहीं लिख सकते, बिकॉज ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंसेस आर इंकर्ड फॉर द अर्निंग ऑफ रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, जबकि ये फॉर्म ऑफ ड्राइंग है, ये फॉर्म ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिजनेस है। बट इन द केस ऑफ कंपनी इट इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट, सो हम इसको एज एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। इसलिए अब जो हमारा ट्रायल बैलेंस आपको दिखा रहा हूँ उसमें भी आपको एक्सपेंस ये नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ हमने डिविडेंड लिखा होगा। राइट, अब हम देखते हैं क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ आते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज जो है हमारे पास जो है, क्लोजिंग एंट्रीज हमारे पास 4 तरह की होती हैं। पहली क्लोजिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं? क्लोज ऑल दी रेवेन्यू अकाउंट्स टू इनकम समरी अकाउंट। हमने यहाँ पर एक और इनकम समरी अकाउंट क्रिएट करना है, टेम्परेरी अकाउंट ये होगा हमारे पास, जिसमें हमने इन सब रेवेन्यूज़ को क्लोज करना है। मैं बताऊँगा कि हमने ये इनकम समरी अकाउंट क्यों जो है ओपन किया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, टू क्लोज क्या करेंगे, ऑल दी एक्सपेंसेस अकाउंट्स टू द इनकम समरी अकाउंट, ये भी इनकम समरी अकाउंट में हम क्लोज करेंगे। और जब हम ये दोनों को क्लोज कर लेंगे तो फिर जाहिर है अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो है इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट साइड पर होगा, और अगर हम एक्सपेंस जो है ज़्यादा होंगे तो उसका बैलेंस डेबिट आ जाएगा। ये मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, लेकिन आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है ये क्लोजिंग
एंट्रीज जो हैं वो 4 तरह की होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब हमने इनकम जो थी, हमारा रेवेन्यू जो थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया इनकम समरी में, जब हमने एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र कर दिया इनकम समरी में बाय क्लोजिंग ऑल दीज अकाउंट्स, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, क्योंकि दे आर सपोर्टिंग द इक्विटी, they are supporting the capital, because every revenue is increasing the capital और equity और every expense is decreasing the capital और equity। तो हमने ये टेम्परेरी अकाउंट्स बनाए थे, इंस्टेड ऑफ के हम रिकॉर्डिंग डायरेक्ट करते अपने कैपिटल या ओनर इक्विटी अकाउंट में, तो हमने टेम्परेरी अकाउंट्स बना के इनकी हमने जो है वो देखना था रिजल्ट क्या आता है। फिर हमने क्या करना है कि जब हमने क्लोज कर दिया इनकम समरी अकाउंट को, व्हाट्स एवर द हिस्ट्री इज, हमने इस इनकम समरी अकाउंट को कहाँ क्लोज करना है, उसको हमने रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज करना है। मैं यहाँ वर्ड डेबिट क्रेडिट इसलिए नहीं बता रहा कि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास पोजीशन क्या है। और एंड पे हमने कहा था, क्योंकि मैंने कहा था कि डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, डिविडेंड को हम अलग ट्रीट करेंगे, ये ड्राइंग है, तो हमने जो है एंड पे जो डिविडेंड अकाउंट है उसको हमने रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में डायरेक्टली क्लोज करना है। माइंड कीजिए, हमने कभी भी डिविडेंड अकाउंट को इनकम समरी अकाउंट में लेकर नहीं जाना, इसको हमने हमेशा रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में डायरेक्टली लेकर जाना है, क्योंकि ये हमारी ड्राइंग है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज, ये आप जो है वो याद कर लीजिएगा, माइंड रखिएगा कि क्लोजिंग एंट्रीज में हमने क्या करना है, ये एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट मैंशनड कि जनाब मंथली अकाउंट जो है वो एडजस्टमेंट भी हम कर रहे हैं और क्लोज भी कर रहे हैं। इसी तरह से जी मैंने कहा कि हमारे पास जब हमने कहा कि कोई बैलेंस शीट अकाउंट जो है इसमें नहीं आएगा विद एक्सेप्शन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में हमने इसका एंड रिजल्ट लेके जाना है, वो एंड रिजल्ट इनकम समरी का हो या वो जो है डिविडेंड क्लोजर का हो। सिर्फ हमने क्या करने हैं, इनकम समरी अकाउंट्स को क्लोज करना है। जब हम क्लोज की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है जी हमने सिर्फ ओनली इनकम समरी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करना है ताकि इनका बैलेंस आए ज़ीरो आ जाए। जब मैं कहूँगा बैलेंस ज़ीरो आ जाए मीन कि हमारा रेवेन्यू का बैलेंस भी ज़ीरो आ जाए और हमारे पास एक्सपेंसेस का बैलेंस भी, लेजर बैलेंस जो है वो ज़ीरो आ जाए। और फिर मैं वैसे ऊपर मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं अगेन दोबारा रिपीट किया कि आपने याद रखना है कि डिविडेंड को हमने डायरेक्टली क्लोज करना है रिटेन्ड अर्निंग में। ये हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए अब हम जो है देखते हैं कि हम रिटेन्ड अर्निंग को जो है किस तरह से ये हमने देखना है कि क्लोजिंग एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम थोड़ा सा जो हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल हम वापस आते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये जो है एक 10 कॉलम वर्कशीट बनाई थी। इस 10 कॉलम वर्कशीट में मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। वो मैंने ये चेंजेस किए हैं कि यहाँ मैं डिविडेंड जो है वो हमने इसमें एंटर कर दिया है और बाकी हमारे पास जो है वो कोई चेंज नहीं है। इस डिविडेंड का जो इम्पैक्ट था वो मैंने ले लिया जहाँ जहाँ भी था और उसको करने के बाद हमने ये 10 कॉलम वर्कशीट बनाई है और ये मैं फ़ाइल भी आपसे शेयर कर दूँगा और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिएगा कि हमने किस तरह से इसको बनाना है। अच्छा, अब हमारे पास जो है जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो है नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में अगर पूरा जो है क्वेश्चन ना दिया गया हो तो सम टाइम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हम करेंगे उसमें आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया होता है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में उन्होंने अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली पूछते हैं कि आप ऐसे करें इनकम स्टेटमेंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। तो हमने पहले क्या किया था, हमने ये 10 कॉलम वर्कशीट बनाई हुई थी। मैं इसमें देखता हूँ कि हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी देखें, अगर एंड पे देखें तो बैलेंस है। फिर हमने क्या किया था, हमने जो है इनकम स्टेटमेंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने इसको डेबिट किया बिकॉज हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा थे और एक्सपेंसेस कम थे और हमने ये जो बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया था बैलेंस शीट में। इस इंफॉर्मेशन को लेकर ये मैं आपको इसलिए रिपीट करता हूँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपने ये जो प्रीवियस लेक्चर देख लेना है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ये हमने जो है इनकम स्टेटमेंट बनाई राइट जी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से या वर्कशीट से और इसी तरह से हमने ये देखा कि यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 34975। ये हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, मैं आपको बताऊँगा क्यों इंपॉर्टेंट फिगर है। और अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट है जी, बैलेंस शीट मैंने बनाई और बैलेंस शीट में ये प्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में चेक कर लीजिएगा। तो ये बैलेंस शीट हमारी जब हमने बनाई तो हमारे पास ये बैलेंस हो गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्लोजिंग एंट्रीज पे आते हैं। अब क्लोजिंग एंट्रीज
किस तरह से हमने रिकॉर्ड करनी है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर कुछ लेजर्स बनाए हैं, ठीक है ना। लेजर्स मैंने ये बनाए हैं जो कि हमें सपोर्ट करेंगे ओनली फॉर दी क्लोजिंग प्रोसेस में, क्लोजिंग एंट्रीज के प्रोसेस में। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और ये अगेन एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसका हमने नाम रखा है इनकम समरी, ठीक है। अ न्यू अकाउंट विद द नेम ऑफ द इनकम समरी अकाउंट विल बी ओपन्ड। हम इसको इनकम समरी अकाउंट बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे हम, इसका एक लॉजिक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अभी थोड़ी देर में। फिर हमने क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड भी पे करना है तो हमने डिविडेंड का अकाउंट बनाया। फिर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का हमने अकाउंट बनाया, क्योंकि ये 3 मेन अकाउंट्स हैं जो कि हमारे पास क्लोजिंग प्रोसेस में, क्लोजिंग जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हमारे पास काम आएंगे, राइट। अब हम मूव करते हैं 1 बाई 1। हम 1 बाई 1 हमारे पास जो है जनरल हमने ओपन करना है, और ये जनरल जो है हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं क्लोजिंग हमारे पास एंट्रीज़ की, उसको हमने माइंड में रखना है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने रेवेन्यू को क्लोज़ किया। तो देखें रेवेन्यू हमारे पास जो है वो अगर हम देखें जाकर, अगर मैं आपको चेक करा देता हूँ, अगर हम आप देखें तो रेवेन्यू का हमारे पास जो बैलेंस है वो क्या आ रहा है, वो इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू बस क्रेडिट आ रहा है। और ये वो बैलेंस कहाँ से आया है, ये बैलेंस आया है हमारे पास लेजर से आया है। कीप इन माइंड कि आपने ये हमने समरी बनाई है इनकम स्टेटमेंट की, लेकिन यहाँ पर जो इनकम स्टेटमेंट के पास जो फिगर्स अपीयर हो रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो लेजर से आ रही हैं। और ये जो हम एंट्रीज जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास जो है पहला जो स्टेप होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास होता है, क्या होता है, जनरल होता है। तो लेजर में हमने जब बैलेंस देखा तो बैलेंस लेजर में आ रहा होगा 201,000। हमने इसको क्लोज करना है क्योंकि रेवेन्यू हमारा क्रेडिट होता है। अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ तो प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे मैंने कहा था ये क्रेडिट क्यों होता है, इसका एक रीज़न है, बिकॉज एवरी रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी, इसलिए क्रेडिट होता है। अब क्योंकि हमने इसका इम्पैक्ट लेकर जाना है अपने ओनर इक्विटी में, अपनी रिटेन्ड अर्निंग में, तो हमने अब इस टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करना है। लेकिन हमने इन बिटवीन एक इनकम समरी अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, मैं भी बताऊंगा क्यों यूज़ कर रहे हैं। वो हमने यूज़ करने के लिए इसको डेबिट कर दिया और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लेजर बनाए हैं जो हमारे पास क्लोजिंग प्रोसेस में काम आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, राइट जी। फिर जो है अगर मैं वर्कशीट पे जाऊँ तो देखेंगे सारे ये एक्सपेंसेस सारे आ रहे हैं। देखें अब हमने इन एक्सपेंसेस को क्लोज करना है, क्लोज मीन इनका बैलेंस ज़ीरो करना है। ज़ीरो कैसे कर सकते हैं कि अगर ये डेबिट बैलेंस है तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो नेट पे बैलेंस क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो करने के लिए हमने क्या किया, हमने क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की, और ये क्लोजिंग एंट्री में हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर जो है इनकम समरी अकाउंट को टोटल फिगर से डेबिट कर दिया, लेकिन जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन सब को हम इंडिविजुअली क्रेडिट करेंगे इस जनरल में, ताकि जब हम इस जनरल की पोस्टिंग करें, जब हम इस जनरल की पोस्टिंग करेंगे लेजर्स में, तो उनका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। इनकम समरी अकाउंट हमने देखा कि डेबिट हो गया और जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट थे क्रेडिट हो गए। तो जब हम इनकम समरी अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे, ये हमने इसको डेबिट कर दिया, और अब देखें कि बैलेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 34975। ये हमारा एक चेक है कि क्या इनकम स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस 34975 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम अच्छा जी अभी चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने जो है यहाँ पर ये जो है ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है 34975 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने सब रेवेन्यू अकाउंट्स, यहाँ पर एक है लेकिन बहुत सारे रेवेन्यू अकाउंट्स हो सकते हैं, और हमने ऑल दी एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो प्रॉपरली क्लोज कर दिए हैं। इसलिए हमारे पास ये चेक आ गया है कि 34975 क्या हमारे पास जो है इस इनकम समरी में 3497 ही आ रहा है। अगर ये फिगर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वी हैव क्लोज्ड ऑल दी रेवेन्यू अकाउंट्स एंड ऑल दी एक्सपेंसेस अकाउंट प्रॉपरली। हमने कोई मिस नहीं किया है। ये जब बैलेंस हमारे पास आ गया तो हमने ये क्या कहा था कि हमने ये बैलेंस, ये हमने अकाउंट क्यों ओपन किया है, ये हमारा एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन हमने किया था जिसको हमने क्लोज करना है।
अब इसका बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने कहा जनाब ठीक है, हम इसको डेबिट किए देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको जनाब क्या किया, इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 34975 से, और रिटेन्ड अर्निंग को 34975 से क्रेडिट कर दिया। ये हमारा जो है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट था, इसमें बैलेंस इतना आ रहा था। तो जब हमने नेट इनकम इसमें ऐड की तो हमारे पास बैलेंस ही आ गया। राइट जी, यहाँ तक हमने जो है वो जो पहली 3 एंट्रीज थी जो 4 तरह की हैं, उसमें हमने जो है, अगर आपको जो है एंट्रीज कौन कौन सी जो हमें रिक्वायर्ड है, 1 2 3, हमने 3 क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं ये अब रिकॉर्ड कर ली हैं। और हमने अब 4th एंट्री रिकॉर्ड करनी है जिसमें हमने डिविडेंड अकाउंट को डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज करना है। राइट जी, वेरी क्विकली हमने क्या किया, हमने कहा रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 6000 से और डिविडेंड क्रेडिट। अब हमने जब इसकी पोस्टिंग की इन 2 अकाउंट्स की तो हम देखते हैं हमारे पास इम्पैक्ट क्या आता है जी। अब हम देखते हैं ये डिविडेंड अकाउंट को। डिविडेंड अकाउंट में जब हमने देखा तो डिविडेंड अकाउंट को जब हमने, जहाँ पे 6000 पहले हमारे पास आ रहा था, जब हमने डिविडेंड की क्लोज कर दिया तो हमारा बैलेंस यहाँ पर 0 आ गया। तो अब हमने ये कर लिया कि जब हमने क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड कर ली तो इस क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद डिविडेंड का अकाउंट भी 0 हो गया, रेवेन्यू अकाउंट भी 0 हो गए, एक्सपेंस अकाउंट भी 0 हो गए, डिविडेंड अकाउंट भी 0 हो गया। और यहाँ पर इस डिविडेंड अकाउंट ने क्या किया, हमारी रिटेन अर्निंग को उसने कम कर दी। इस क्लोजिंग के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो हमारा स्टेप है कि हमने क्या करना है जनाब, अकाउंटिंग साइकिल का आखिरी स्टेप, अकाउंटिंग साइकिल का आखिरी स्टेप करना है। और वो स्टेप करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और हम नए साल में एंटर होने के लिए तैयार हो जाएंगे जी। ये हमारे पास लास्ट स्टेप है जिस पे हमने अब काम करना है। इसको हम कहते हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। जब हमने चारों की चारों ऑल दी 4 एंट्रीज को जब हमने जो रिकॉर्ड थी हमने कंप्लीट कर लिया, क्लोज कर लिया, और हमने इसकी पोस्टिंग रिस्पेक्टिव लेजर में कर दी जनरल से। और जब रिस्पेक्टिव लेजर में हमने पोस्टिंग कर दी तो हमने देखा कि हमारे पास जो है रेवेन्यू जितने भी अकाउंट्स थे उनका बैलेंस भी 0 हो गया, हमारे पास जितने एक्सपेंस अकाउंट थे उनका बैलेंस भी 0 हो गया, हमारे पास डिविडेंड जो था उसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी रिटेन्ड अर्निंग में, उसका बैलेंस भी 0 हो गया। जो हमारे पास लेजर बच गए जब हमने उनका बैलेंस पिक किया, और पिक करने के बाद डेबिट को डेबिट में हमने जो है लिख दिया और क्रेडिट को क्रेडिट में लिख दिया। देखें यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ पे आ रही है, क्रेडिट साइड पर आ रही है। और इस तरह से जब हमने डेबिट को डेबिट में और क्रेडिट को क्रेडिट में जब रिकॉर्ड किया तो ये देखें हमारे पास ये आफ्टर क्लोजिंग या पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमारा रिकॉन्साइल हो गया। ये हमें क्या कन्वे कर रहा है कि जनाब बात ये है कि अकाउंटिंग साइकिल आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ यू कैन एंटर इन द न्यू ईयर। नए साल में नया रेवेन्यू, नए एक्सपेंसेस इंकर होंगे, नए साल की नई प्रॉफिटेबिलिटी हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो है लास्ट स्टेप है किसका, अकाउंटिंग साइकिल का, दैट इज़ आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अगर हम इसको गौर से देखें तो इस आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हमारे पास सारे के सारे बैलेंस शीट अकाउंट नज़र आएंगे, एसेट्स अकाउंट नज़र आ रहे हैं, लाइबिलिटीज़ एसेट अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, लाइबिलिटीज़ अकाउंट नज़र आ रहे हैं, और एंड पे हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इक्विटी अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं जो 2 हैं, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग। बैलेंस हो गया हमारे पास। कांग्रेचुलेशन, आज हमने अपना अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कर दिया। बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। मैं नंबर वैसे सब स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन जो बाकी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं हैं उनको मैं नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ। मेरा नंबर है, वैसे मैंने एंडिंग स्लाइड रखी हुई थी। चलें, स्टे ब्लेस्ड, और कोई प्रॉब्लम, एनी क्यूरी प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।